नमस्कार। सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मित्रों, कल हमने चर्चा की थी एक ऐसी योजना की जो महिलाओं के लिए की गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना, और उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ें आई थी, जिसमें बताया गया था सबसे बड़ा घोटाला तो ये था कि पुरुषों को भी वो योजना का लाभ मिला। 12,000 से ज़्यादा, 12,500 पुरुषों ने भी उसका पैसा हजम कर लिया और 2-2,500 सरकारी कर्मचारियों ने भी अपने पैसे का हजम कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 2-2 योजनाएं, 3-3 योजनाओं में हिस्सा ले रहे हैं, मतलब फायदा उठा रहे हैं, तब भी उन्होंने उसको हजम कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 2.5 लाख रुपए जो उसकी एलिजिबिलिटी थी उससे ऊपर थे, लेकिन उन्होंने भी पैसा उठा लिया। तो वो मसला था महाराष्ट्र का। अब आज हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन ये दूसरी योजना है और ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं घर बनाने के लिए। यदि आपके पास जमीन है तो या तो घर बनाएंगे, या घर बना हुआ है तो उसे बड़ा बनाने के लिए। ये योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 2015 में शुरू की गई। 2015 में शहरों के लिए शुरू की गई थी, 25 जून 2015 को, और फिर 20 नवंबर 2016 को ग्रामीणों के लिए, यानी ग्रामीण इलाकों में, गांवों में शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, यानी 2022 तक देश में सबके पास घर हो जाएगा, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है। अब चल रहा है 2025, तो ये 2015 में शहरों के लिए शुरू की गई, 2016 में गांवों के लिए शुरू की गई, 2022 तक। इस योजना में अभी तक का जो लक्ष्य था, पीएम आवास योजना 1.0, उसमें 1,18,00,000 घर बनाए जाने थे, जिसमें से 75 से 80 लाख घर बने हैं शहरी जो योजना है, यानी शहरों में। दूसरा, ग्रामीण में, यानी गांवों में, ग्रामीण इलाकों में 2.95 करोड़, करीब 3 करोड़ घर बनने थे, 2.95 करोड़ बनने थे। उसमें से बने हैं, बताए गए हैं 2.70 करोड़, यानी कुल मिलाकर 3.45 करोड़ लोगों को, परिवारों को घर मिलना था। अब ये आंकड़ों के हिसाब से तो काफी बड़ा आंकड़ा हो गया है, लेकिन जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आई 2021 की, 2023 की, उसमें बताया गया है कि बहुत सारे राज्यों में, कई राज्यों में इस योजना में गड़बड़ी पाई गई है। बहुत सारी शिकायतें आई हैं, 30,000 से ज्यादा शिकायतें वहां पर बताई गई हैं। उन शिकायतों में क्या कहा गया है? या तो बहुत सारे लोगों ने पैसा ले लिया, उनके पास जमीन थी ही नहीं, या उस पैसे को लेकर उन्होंने दूसरे काम में खर्च कर दिया, शादी वगैरह में खर्च कर दिया और कुछ काम में खर्च कर दिया, या फिर कुछ लोगों के पास जमीन थी, वो विवादित थी तो वो वहां बन नहीं सकता था, या कुछ लोगों ने जंगल की जो जमीन थी उसको अपने खाते में बता दिया और ले लिया। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें वहां पर हैं, और कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं जिनका एलिजिबिलिटी नहीं थी, योग्यता नहीं थी, यानी कितने इनकम ग्रुप में वो आना चाहिए था, वो उसमें नहीं आए। तो ये तो है हिस्सा इनका। अब इसको आप कहेंगे ये तो आप जनरल बात कर रहे हैं इस तरह की, तो इसमें एक बड़ी रिपोर्ट जो अखबार है दैनिक भास्कर, उसने छापी, बड़ी रिपोर्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वो है रिपोर्ट मध्य प्रदेश को लेकर। तो मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में कहा गया, और ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कहा गया है, कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए में घर बनाना था, और उन लोगों ने नहीं घर बनाए। तो उसमें 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा मामले हैं जिन्होंने उस योजना का फायदा नहीं उठाया। इसमें एक और चीज बता दूं कि ये 2.5 लाख रुपए में 3 किस्तों में मिलने थे, 1 लाख रुपया एक बार में, दूसरा 1 लाख रुपया, और फिर तीसरा 50,000 रुपये। उसके बाद भी इतनी गड़बड़ियां हैं। तो जो लोग पैसा देने, क्या वो देखते हैं कि नहीं देखते, वो घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जमीन बन रही है कि नहीं बन है कि नहीं है उसके पास, या घर को तोड़ के बनाया जा रहा है, क्या है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। अब इसको देखिए आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आजकल मोहनलाल जी वहां पर, मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर है, उससे पहले शिवराज जी चीफ मिनिस्टर होते थे। तो वहां बताया गया कि 10 जिलों की लिस्ट दी है जिसमें 100 से ज्यादा मामले हैं, जिसमें वसूली करनी है उनको 78 करोड़ रुपए की, 78 करोड़ की वसूली करनी है, क्योंकि उन्होंने इस योजना को पूरा नहीं किया, या गड़बड़ी की, या बेईमानी की, या कुछ ना कुछ घोटाला जरूर है। इसमें सबसे ऊपर नंबर है भिंड का। भिंड में 4 करोड़ 38 लाख रुपए की वसूली होनी है, खंडवा में 4 करोड़ 34 लाख की वसूली होनी है, बालाघाट में 4 करोड़ 3 लाख की वसूली होनी है, उज्जैन में 3 करोड़ 82 लाख की वसूली होनी है, छिंदवाड़ा में 3 करोड़
75 लाख की वसूली होनी है। धार में 3 करोड़ 52 लाख की वसूली होनी है। देवास में 3 करोड़ 29 लाख की वसूली होनी है। सागर में 3 करोड़ 1 लाख रुपए की वसूली होनी है। दमोह में 2 करोड़ 90 लाख की वसूली होनी है और जबलपुर में 2 करोड़ 66 लाख की वसूली होनी है। बताया गया है सरकार की तरफ से कि 54 जिलों में से 20 जिलों में बड़े तौर पर ऐसी गड़बड़ पाई गई है और केवल भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, अकेला वो शहर बताया गया है जहां पर कोई शिकायत नहीं मिली है। 54 में से 20 जिलों में किसी ने 1 पैसा नहीं लौटाया इस गड़बड़ी के बाद भी। डिफॉल्टर्स की जो लिस्ट है, जिन्होंने मतलब नहीं दिया, अब उनकी लिस्ट कलेक्टर्स को भेजी गई और उनसे कहा गया कि इनके लिए एक रिकवरी के लिए सर्टिफिकेट बनाए, मतलब मैसेज दें, आदेश करें और उनसे रिकवरी करवाएं। इसमें ज्यादातर शिकायतों में यह कहा गया कि पैसा जो है घर के नाम लिया लेकिन खर्च कर दिया शादी में या किसी और काम में। और औसतन हर जिले में 10 मामले हैं, कहीं कहीं पर 100 से ऊपर भी मामले हैं। भोपाल में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मामला नहीं है। भिंड में सबसे ज्यादा 175 मामले हैं और ये जो पूरा मसला है, ये 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जिनमें ऐसा कहा गया है। अब इसकी बात बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की थी, तो आपको बताया मैंने कि 2022 तक सबको घर मिलने की योजना थी। अब 2025 में चल रहे हैं तो वो पूरा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में ही कहा गया कि अभी तक 5 लाख घर बनाने थे, 20-22 करोड़ की अभी रिकवरी हुई है। और अब जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना की नई योजना, पीएम आवास योजना 2O, वो 2025 के दिसंबर तक शुरू होने वाली है। कहाँ तो घर मिलने थे 2022 में, हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर मिल जाएंगे 2022 तक, लेकिन 2022 तक सबको घर नहीं मिले हैं। जिनको मिले हैं उसमें से क्या घर बने वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने घर नहीं बनाए। बहुत सारे लोगों ने पैसा अलग खर्च कर दिया, किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया, किसी दूसरे मद में खर्च कर दिया, किसी ने बिना जमीन के ही घर ले लिया, किसी ने विवादित जमीन पर घर के लिए पैसा ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं और ये मध्य प्रदेश का मैंने केवल एक मामला बताया, बाकी सभी राज्यों में कुछ ना कुछ शिकायतों के मामले आए और हजारों 30,000 से ज्यादा शिकायतें तो अभी हैं। कितनी रिकवरी हुई है नहीं हुई है ये तो सरकार जब कभी लोकसभा में या संसद में कोई जानकारी देगी तो पता चलेगा, या नगरीय आवास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पर कोई जानकारी देगा तो वो होगा। लेकिन बहुत सारे मामले, हजारों हजार मामले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, जो प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है कि हर आदमी को घर मिले, हर आदमी के पास छत हो, हर घर को छत, हाउसिंग फॉर ऑल 2022। ये योजना कितनी सफल हुई, कामयाब हुई, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों को मिले भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, ज़्यादातर लोगों को घर मिल गए हैं, बहुत सारे लोगों को घर नहीं मिले हैं। और नहीं मिले का मसला अलग है, जिन लोगों ने बेईमानी की वो भी अलग लोग हैं। लेकिन ये योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई और जो हर घर का सपना 2022 तक था इस सरकार का, वो पूरा नहीं हुआ। ये इससे साबित हो रहा है कि पीएम आवास योजना 2O वो दिसंबर 2025 में या जल्दी ही शुरू होने वाली है। बेहतर बात है, कोई बात नहीं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं जो पूरा नहीं होती। एक टारगेट बनाया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है, एक पूरा खाका खींचा जाता है, लेकिन उसमें से 70%, 50%, 60% जो भी है वो पूरी होती है। कितनी पूरी हुई है ये भी सरकार को पता होगा। अभी कोई आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया, लेकिन 2022 में बंद होने वाली योजना अभी खत्म नहीं। अब 2025 में अगर दिसंबर में यदि ये योजना शुरू होनी है या 2026 में जब भी पीएम आवास योजना 2O शुरू होनी है, तो क्या सरकार या उनके जो कारिंदे हैं, अफसर हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस किस तरह की गड़बड़ियां इन योजनाओं में होती है और प्रधानमंत्री के सपने को कैसे लोग मिसयूज करते हैं, और क्या इसमें सिर्फ लोगों की गलती है या सरकार में बैठे अफसर लोग भी ये मिलीभगत करते हैं। जैसे हमने अभी दूसरी जो योजना थी लाडकी बहन योजना देखी कि उसमें सरकारी अफसर ही सरकार को चूना लगा रहे हैं, और ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि बिना सरकारी अफसर या कर्मचारी की मिलीभगत के इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होती। तो क्या सरकारी गड़बड़ियां, सरकारी अफसरों पर भी कोई निगरानी रखी जाएगी? और इस पूरी योजना को यदि शुरू किया जा रहा है तो उसमें क्या सुधार किया जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि योजना फेल हो गई, योजना फेल नहीं हुई, लेकिन जो प्रधानमंत्री जिस अच्छी इच्छा के साथ, जिस अच्छी मंशा के साथ किसी योजना को शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छी योजना,
कि देश के हर आदमी को छत मिले, हर आदमी को घर मिले, लेकिन उस योजना को हम कैसे पंचर करते हैं, कैसे सरकारी अफसर और कर्मचारी मिलकर पंचर करते हैं, और कुछ लोग जो है गड़बड़िया करके उस पूरी योजना को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जो लापरवाही कर रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है, मैं समझता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि जब यदि दूसरी बार ये योजना शुरू हो रही है, दूसरे दौर की योजना शुरू हो रही है, तो उसमें इस मामले पर ज़्यादा सख्ती बरती जाए, ज़्यादा निगरानी रखी जाए, ज़्यादा नज़र रखी जाए, ताकि जिस आदमी के लिए ज़रूरी है, ज़रूरतमंद आदमी तक पैसा पहुँचे और वो उसके पास छत हो, उसके पास अपना घर हो जाए, तभी प्रधानमंत्री का ये सपना पूरा हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया। कितना हुआ?